तो आज हम लोगों का ऑल समर इन अ डे बाय ब्रैडबरी, ये आज जो है लास्ट पार्ट, मतलब सेकेंड पार्ट जो है ये फिनिश हो जाएगा। आज इसको फिनिश करते हैं। कल एक पार्ट अपलोड कर दिया था, आज दूसरा पार्ट अपलोड कर देंगे। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, नो सेड मार्गोट फॉलिंग बैक। मार्गोट पीछे खसकती हुई बोली नहीं नहीं नहीं, जब उसने पूछा था, ठीक है, कहानी ये सब गलत बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अरे वो सब मजाक था मजाक था। लेकिन वो सारे के सारे बच्चे जो है उसकी तरफ बढ़े, मार्गोट की तरफ, और चाहा कि उसको पकड़ ले, ठीक है, और उसको जो है तो परेशान करने लगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, और प्रोटेस्टिंग एंड देन प्लीडिंग एंड देन क्राइंग बैक इनटू अ टनल अ रूम अ क्लोसेट। फिर वो उसको इस तरह से मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि वो उसको उसके पीछे भागे, वो आगे गई और सारे बच्चे उसके पीछे, तो वो सब उसको कहाँ ले गए, टनल के अंदर एक रूम में, एक क्लोसेट में, वेयर दे स्लैम्ड एंड लॉक द डोर, जहां उसको उन्होंने धक्का दे करके उसको अंदर फेंक दिया, मतलब कि अंदर धकेल दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। दे स्टूड लुकिंग एट द डोर एंड शा इट ट्रेम्बल फ्रॉम हर बीटिंग एंड थ्रोविंग हरसेल्फ अगेंस्ट इट। और फिर उसके बाद वो लड़के जब दरवाजा बंद कर दिया बाहर से, तो मार्गो ने अंदर से जो है दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। और मतलब वो आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन धड़ 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 दरवाजा कैसे लग रहा था कि वो उसको खोलने की बात कर रही थी, लेकिन इन लोगों ने जो है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। दे हर्ड हर मफल्ड क्राइज, वो उसकी आवाजें सुन रहे थे। मफल्ड मतलब जिससे लग रहा था कि वो मतलब रो रही थी बड़ी तेजी में, लेकिन जैसा लग रहा था आवाज उसकी घुटी घुटी से आ रही थी, दबी दबी से आवाज आ रही थी। देन स्माइलिंग, और फिर वो सब मुस्कुराते हुए वापस पलट गए, वहां चले गए टनल की तरफ। जस्ट एज द टीचर आया, और उसी वक्त टीचर आ गया। वो उस बेचारी को क्लोसेट में बंद कर दिया और ये लोग सब उधर आए, उसी वक्त टीचर आ गया। और सारे के सारे बच्चे जो है अब मार्गो के बारे में भूल जाएंगे, एकदम कुछ भी याद नहीं रहेगा उनको। अब आप भी जब कहानी आगे पढ़ोगे तो आप भी मार्गो के बारे में भूल जाओगे, एकदम याद ही नहीं रहेगा कि मार्गो के साथ क्या हुआ। टीचर ने पूछा, तो सारे बच्चे रेडी हैं? उन्होंने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, सारे ने कहा यस। आर ऑल वी हियर, ऑल आर वी ऑल हियर, क्या हम सब यहाँ पर हैं? टीचर ने पूछा फिर से, सारे बच्चों ने कहा यस हम सब हैं। और उसके बाद द रेन स्लैग्ड स्टिल मोर, अभी भी जो है तो बारिश जो है हो ही रही थी। दे क्राउडेड टू द ह्यूज डोर, वो सारे के सारे जो है उस बड़े से दरवाजे के पास इकट्ठा हो गए। द रेन स्टॉप्ड, बारिश अब रुक गई थी। इट वॉज एज इफ इन द मिड्स ऑफ द फिल्म कंसर्निंग एन अवलांच टॉर्नाडो। देखो बिल्कुल ऐसे ही होता है, जैसे कोई फिल्म शुरू होती है तो उसमें अवलांच और टॉर्नाडो और इस तरह की चीजें होती है ना, तो कुछ ऐसे ही होने वाला था। भाई देखो सीधी सी बात है, आजकल के टाइम जैसे साउथ इंडिया का हीरो आता है ना, एंट्री किस तरह से मारता है, एक पैर मारेगा गाड़ियां ऊपर नीचे सब एकदम उड़ पुड़ जाती हैं, और पैर ऐसे जमीन में पड़केगा, लगेगा मतलब जमीन का सीना जो तो थर्रा करके मिट्टी जो है सॉयल ऊपर की तरफ उड़ जाती है। सेम वही सिचुएशन हो रही, अपना हीरो एंट्री मारने जा रहा है, 7 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, मतलब सन की एंट्री होने जा रही, तो भाई वो तो कुछ होता हो गई। टॉर्नेडो, हरिकेन, वोल्केनो एरप्शन, समथिंग है फर्स्ट गॉन रॉन्ग विद द साउंड apparatus। अचानक जो है तो जैसा लग रहा है बहुत सारी चीजें एक साथ बजने लगी हो। यहाँ पर जो तो ऐसे लग रहा है हरिकेन आ रहा हो, वोल्केनो eruption हो रहा हो, इस तरह से बहुत सारी आवाजें आने लगी। ऑल द ब्लास्ट इन द repercussions and the thunder, and then second ripped the film from the projector and they inserted in its place a beautiful tropical slide which did not move or tremor। तो और फिर ऐसा लगता था कि उसमें जो दोबारा फिल्म चलने लगी हो, जैसे वो फिल्म होती है ना, फिल्म में शुरुआत होती है चीजें बदलती है, फिर ऐसा लगा कि दूसरा सीन आ गया हो, बड़ा खूबसूरत जगह रहा होगा एकदम, दूसरा दरवाजा मतलब दूसरे प्रोजेक्टर से सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, दूसरी चीज शुरू हो गई है, बड़ा खूबसूरत वर्ल्ड है, सब बड़ा अच्छा अच्छा है ना। अनबिलीवेबल दैट यू फेल्ट योर ईयर्स, और इतना इस तरह की आवाजें आ रही थी कि आपको यकीन नहीं आएगा। दे हैड स्टब्ड ऑन योर हेड, लॉस्ट योर हियरिंग ऑलटुगेदर। और इतनी तेज आवाजें थी, ऐसा लगता था कि आप अपनी कान की आवाज मतलब आवाज ही आपको नहीं सुनाई देगी, इतनी तेज आवाज थी कि आपका कान के पर्दे फट जाते, आप बहरे हो सकते थे। द चिल्ड्रन पुट देयर हेड्स, तो बच्चों ने अपने हाथ जो है अपने कानों पर रख लिए, सब के सब जो है तो द चिल्ड्रन पुट देयर हेड्स ऑन टू देयर ईयर्स एंड स्टूड अप, और वहीं पर खड़े द डोर स्लाइड बैक एंड द स्मेल ऑफ द साइलेंट वेटिंग वर्ल्ड केम इनटू देम। और फिर उसके बाद जो है तो अजीब सी स्मेल आने लगी सब मिट्टी की ना, तो वो साइलेंट थी, एकदम शांत थी, और फिर पूरी सब कुछ शांत हो गया। अब जिसका इंतजार हो रहा था वो हो गया, सूरज निकल आया, है ना। इट वॉज द कलर ऑफ द फ्लैमिंग ब्रॉन्ज एंड इट वॉज वेरी लार्ज। जैसे ब्रॉन्ज होता है ना, मेडल जिस तरह से ना ब्रॉन्ज मेडल गोला गोला होगा जलता हुआ, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। इसका ऐसा अराउंड इट वाज अ ब्लेजिंग ब्लू टाइल कलर, और आसपास का आसमान जो था नीले कलर का दिख रहा था, ऐसा जंगलों में जैसे लग रहा कि आग लगी हो, मतलब पूरे रोशनी से भर गए थे, ठीक है। बच्चे बड़े खुश हुए, रिलीज फ्रॉम देयर स्पिरिट रस्ड आउट येलिंग इनटू द स्प्रिंग टाइम। और उसके बाद सब बाहर निकले, ठीक है,
और भागना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना दौड़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद टीचर ने चिल्लाया बहुत दूर मत जाना, आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, ठीक है, और ऑन टू गेट कट आउट, और कहीं इधर उधर गुम मत जाना। टीचर ने चिल्ला के बोला। अब बच्चे हैं, बच्चे कहाँ सुनने वाले, लेकिन बच्चे तो बस दौड़ते चले जा रहे थे फेस को ऊपर किए हुए आसमान की तरफ, एंड फील, ताकि सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर जो है तो पड़े, उनके गालों पर, और उनको आराम जो मिल रहा था, जो महसूस हो रहा था, वो आज तक कभी नहीं महसूस हुआ था, ठीक है। दे वर टॉकिंग ऑफ देयर जैकेट, टेकिंग ऑफ देयर जैकेट्स एंड लेटिंग द सन बर्न देयर आर्म्स। उसके बाद उन्होंने अपनी जैकेट्स उतार दी ताकि उनके हाथों पर और उनके शरीर पर जो है सूरज की रोशनी पड़ सके। व्हाट्स बेटर दैन द सन लैम्प, तो जो सन लैम्प है उससे भी बहुत अच्छा है। तो किसी ने कहा मच मच बेटर, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा है। दे स्टॉप्ड रनिंग एंड स्टॉप्ड इन द ग्रेट जंगल दैट कवर्ड वीनस, और फिर वो पूरे जंगल में जो है वो स्टॉप्ड रनिंग, और फिर वो वहीं पर दौड़ते दौड़ते रुक गए। स्टूड इन द ग्रेट जंगल, कहाँ थे वो, एक बहुत बड़े जंगल में थे। अच्छा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ठीक है, कि ये जो स्टोरी चल रही है अभी तक तो कंटिन्यू बारिश हो रही थी भाई, किस तरह का जंगल है कि मतलब 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लिया किस तरह की लैंड है, और बच्चे दौड़ भी रहे उस पर। हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी रही हो, कोई साइंस टेक्नोलॉजी रही हो, मुझे तो पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है कि भाई 7 साल से बारिश हो रही हो, 2 मिनट के अंदर, अभी 2 मिनट 4 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ सूरज निकले हुए, और सारे बच्चे जंगल के बीचों बीच अपने आप को पा रहे हैं, और लग रहा है कि बस नेवर स्टॉप्ड ग्रोइंग, ऐसा जंगल जो कभी जो है तो खत्म ही नहीं होता था। और उसके बाद उसमें खूब शोर हो रहा था ट्रेमेंडसली। अच्छा एक चीज में ये नहीं बताया, सब कुछ तो ठीक है, कोई जानवर का नाम नहीं है ना, किसी पक्षी को दिखाया है, ठीक है। अब हो सकता है वीनस में इस तरह का सिस्टम हो, भाई 7 साल से बारिश हो रही थी, जानवर कहाँ बचेंगे, हाँ? फिर उसके बाद पक्षी कहाँ बचेंगे, लेकिन ये सब बहुत जरूरी है इन्वायरमेंट के लिए। फिर यहाँ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू अर्थ, बाकी वीनस के हिसाब से क्या है तो वो तो भगवान ही जाने, ठीक है। इवन यू एज यू वॉच्ड इट वाज अ नेस्ट ऑफ द ऑक्टोपी, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपी की तरह लग रहा था। क्लस्टरिंग द ग्रेट आर्म्स ऑफ द फिश लाइक अ वीड, जैसे जंगल बिल्कुल जैसे घास का जो ना जंगली जो घास होती है ना बड़ी बड़ी, वेवरिंग फ्लोरिंग इन द brief spring, it was the color of the rubber and the ash, this jungle from the many years without sun। सोचो वो जंगल जो है तो कई सालों तक बिना सूरज के था, तो बता रहे हैं कि उसका कलर जो एकदम बदल गया था, ठीक है। दिस जंगल फ्रॉम मेनी इयर्स विदाउट सन, इट वाज द कलर ऑफ अ स्टोन एंड व्हाइट चीजेस, एकदम उसका शकल एकदम बदल गई थी, कलर एकदम चेंज हो गया था। इट वाज कलर ऑफ स्टोन्स, कैसा कलर था, व्हाइट चीजेस एंड इंक, ये सब चीजेस होती है ना पनीर, वैसे हो गया था। एंड इट वाज द कलर ऑफ द मून, और एकदम सफेद हो गया जैसे चांद का कलर होता है। अच्छा वीनस पे कोई चांद नहीं है, बता दे रहे, कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है वीनस का। द चिल्ड्रन ले आउट लाफिंग ऑन द जंगल मैट्रेस, मतलब जंगल में से जो घास का मैदान बिछा हुआ था एकदम मैट्रेस की तरह, वो बच्चे उस पर दौड़ भाग रहे थे एकदम। सॉरी बच्चों, मैंने इसको स्क्रॉल करना भूल गया, आई एम वेरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी। हाँ ये है, द चिल्ड्रन ले आउट ऑन लाफिंग ऑन द जंगल मैट्रेस एंड हर्ड इट्स sigh and squeaks under them realizing and alive। तो इस तरह से बच्चे जो है तो उसके अंदर जा रहे थे, और मतलब जंगल में अंदर तक चले जा रहे थे और उसको वो जीना चाह रहे थे। दे रन अमंग द ट्रीज, वो कहाँ दौड़ रहे थे, पेड़ों के बीच में। दे स्लिप्ड एंड फिर वो गिरते थे, फिर उठते थे, फिर गिरते थे, फिर भागते थे, इस तरह से वो खेल रहे थे। तो हाइड सीक खेल रहे थे, टैग वाला गेम होता किसी को टच कर लेना, बट मोस्ट ऑफ ऑल दे स्क्वांटेड, wait a minute please, हाँ, most of all them squinted at the sun until the tears ran down from their eyes। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है सूरज की तरफ देख रहे थे ऐसे जैसे जब तक कि उनकी आंखों से आंसू ना निकल आए, ठीक है, उनकी आंखों से आंसू ना निकल आए। and put their heads up to that yellowness and that amazing blueness and they breathed of the fresh air and listen to the silence which suspend them in a blazed sea of no sound and no motion। और फिर वो उसी में घुल मिल करके एकदम रह गए, अपने आप को उसी में एकदम जिला दिया, अपने आप को खुद उसी में एकदम डिजर्व कर दिया। दे लुक्ड एट एवरीथिंग एंड सेवर्ड, और हर एक चीज को एंजॉय कर रहे थे, एवरीथिंग सब कुछ। देन वाइडली लाइक एनिमल्स स्कैप्ड फ्रॉम देयर केव्स दे रन एंड रन। देन वाइडली, ये देखो यहाँ पर है, कहते हैं ना देन वाइडली, एंड देन इन द मिड्स ऑफ द रनिंग वन ऑफ द गर्ल्स वेल्ड, नहीं ये नहीं है, देन वाइडली, हाँ। फिर उसके बाद ये कहते हैं जैसे जानवर जो होते हैं अपने केव्स में छिप जाते हैं ना खेलते हुए, बिल्कुल ऐसे बच्चे छिपते चले जा रहे थे।
लेकिन वो escaped from their caves and ran the shouting और चिल्लाते हुए सर्किल में दे मतलब भाग रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे। दे रैन फॉर एन आवर, वो लगभग 1 घंटे तक दौड़ते रहे। एंड डिड नॉट स्टॉप रनिंग, और दौड़ना उनका बंद नहीं हुआ, मतलब खेलना बंद नहीं हुआ। कंटिन्यू कोई दौड़ नहीं सकता बेटा, ठीक है, खेलना बंद नहीं हुआ, ये कहने का मतलब। अचानक उन्हीं में से एक लड़की जो दौड़ते दौड़ते चिल्लाई खूब जोर से, एवरीवन, सब रुक गए। द गर्ल स्टैंडिंग इन द ओपन, वो लड़की जो है तो ओपन आसमान, खुले हुए आसमान के नीचे खड़ी थी। हेल्ड आउट हैंड, अपना हाथ इसे ऊपर उठाया। ओ लुक लुक लुक, शी सेड ट्रेम्बलिंग, उसने कांपते हुए कहा, देखो देखो देखो, ये क्या है। दे केम स्लोली टू लुक एट हर ओपन पाम, उन्होंने उसकी तरफ देखा, ठीक है, कैसे, सिड ट्रम्बलिंग, एकदम कांपते हुए उसने ओपन उसकी खुली हुई हथेली की तरफ देखा। इन द सेंटर ऑफ इट, उसके सेंटर में कप्ड एंड ह्यूज, जो उसे लगा हुआ था, तो उसमें लगा था खूब बड़ी सी पानी की बूंद जो गिरा थी। वो चिल्लाई खूब जोर से, लुक एट इट, लुकिंग एट इट, उसकी तरफ देखते वो खूब जोर से चिल्लाई, और सब के सब बच्चों ने देखा। तो अब उन लोगों ने ग्लैंस्ड क्वाइटली एट द सन, और फिर उसके बाद उन्होंने सूरज की तरफ देखा। ओ ओ, अ फ्यू कोल्ड ड्रॉप्स फेल ऑन देयर नोजेस, उनके नाकों पर, चेहरे पर, कहने मतलब फेस पर कुछ और पानी की बूंदें गिरी। देयर चिक्स एंड देयर माउथ्स, उनके गालों पर, उनके चेहरे पर। द सन फेडेड बिहाइंड अ स्ट्रीट ऑफ द मिस्ट, और लगता था कि जैसे सूरज जो है अब फिर से घने बादलों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा हो। हवा चली बड़ी तेज से, कोल्ड अराउंड है, उनके चारों तरफ जो था ठंडी हवा चली। दे टर्न्ड एंड स्टार्टेड टू वॉकिंग, वो पलटे और उसके बाद वापस होना शुरू हो गया। देखो उधर रनिंग कर रहे थे, इधर वॉकिंग कर रहे हैं। मेरी तो बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द अंडरग्राउंड हाउस, अंडरग्राउंड हाउस की तरफ जाने की तरफ पलटे। एंड देयर हैंड्स एट देयर साइड्स, देयर स्माइल्स वैनिशिंग अवे, उनके चेहरे की जो खुशियां थी, जो मुस्कुराहट थी, वो एकदम गायब हो गए। बूम ऑफ द थंडर स्टर्ड, एकदम अचानक से धड़ाधड़ाहट की आवाज हुई, गड़गड़ाहट की, वो एकदम डर गए। लाइक लीव्स बिफोर अ न्यू हरिकेन, जैसा लगता है ना नए तूफान आने से पहले जो तो पेड़ की पत्तियां जो होती, जो पेड़ में लगी होती है, घड़घड़ाहट की आवाज से एकदम टूट के नीचे गिर जाती है। लाइटिंग स्ट्रक, दे ट्रम्बल्ड अपॉन ईच अदर एंड रन, वो एक दूसरे के ऊपर दौड़ते हुए, मतलब गिरते पड़ते भागे बड़ी तेजी से। लाइटिंग स्ट्रक 10 माइल्स अवे, लाइटिंग जो है 10 मील दूर गिर रही थी, मतलब क्या चमक रही थी। फिर 5 माइल, फिर 1 माइल, फिर हाफ माइल, एंड फिर स्काई डार्क एंड इनटू द मिडनाइट ऑफ फ्लैश, फिर पूरा आसमान जो है बादलों से ढक गया, जैसा लगता था मिडनाइट हो गई, आधी रात हो गई है। दे स्टूड इन द डोरवे ऑफ द अंडरग्राउंड फॉर अ मोमेंट अंटिल इट वाज रेनिंग हार्ड, वो वहां पर जो था जैसे ही पहुंचे अंडरग्राउंड सिटी में, बड़ी तेजी से बारिश होने लगी। देन दे क्लोज द डोर, फिर उन्होंने दरवाजा बंद किया। एंड हर्ड द मैग्नेटिक साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग इन टन्स एंड द एवलांच, बिल्कुल ऐसे फिर उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर सुना आवाज बड़ी तेज में कि बहुत भयानक तरह से अवलांच आ गया हो ना, बर्फीला तूफान आ गया हो, पानी बड़ी तेजी से गिरने लगा। एवरीवेयर फॉरएवर, हमेशा के लिए, फिर 7 सालों के लिए, या हो सकता है हमेशा के लिए, आगे तो कहा नहीं। वेट इट बी 7 years मोर, फिर कहा गया भाई 7 सालों के लिए। फिर यस 7, हाँ 7। देन वन देम गेव अ लिटिल क्राई, फिर उनमें से एक को कुछ याद आया, यार अचानक चीखा का, मार्गो व्हाट, शी इज स्टिल इन द क्लोसेट वेयर वी लॉक्ड हर, अरे वो तो अभी भी उसी में जहां हमने उसको बंद किया था। मार्गो, दे स्टूड एज इफ समवन हैड ड्राइवन देम, वो बिल्कुल ऐसे वहीं पर जम गए जैसे, लाइक सो मेनी स्टेक्स इनटू द फ्लोर। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड देन लुक्ड अवे, उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उधर देखा। दे ग्लैंस्ड आउट एट द वर्ल्ड, जिधर उधर जिधर दुनिया, मतलब जिधर सूरज निकला हुआ था खिड़की की तरफ देखा। फिर उसके बाद वर्ल्ड वाज रेनिंग, और देखा कि बारिश हो रही थी। एंड नाउ रेनिंग एंड रेनिंग स्टडली, और कंटिन्यू बारिश हो रही थी। दे कुड नॉट मीट ईच अदर्स ग्लैंस, वो एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। देयर फेसेस वर सोलमन एंड पेल, उनके चेहरे जो थे उदास हो गए थे और एकदम पीले पड़ गए थे। दे लुक्ड एट देयर हैंड्स एंड फीट, देयर फेसेस डाउन, उन्होंने अपने चेहरे की तरफ देखा, अपने हाथों की तरफ देखा, पैरों की तरफ देखा, और अपना चेहरा नीचे कर लिया। मार्गो, वन ऑफ द गर्ल्स सेड, वेल, उनमें से एक लड़की ने कहा मार्गो, हाँ मार्गो सही कहती थी। कहने का मतलब ये, नो वन मूव्ड, कोई भी नहीं मूव हुआ। गो ऑन विस्पर्ड द गर्ल, लड़की ने कहा चलो हम लोग निकलते हैं। दे वॉक स्लोली डाउन द हॉल इन द साउंड ऑफ द कोल्ड रेन, फिर बारिश होने लगी थी तो वो हॉल की तरफ पहुंचे हैं। दे टर्न्ड थ्रू द डोरवे टू द रूम इन द साउंड ऑफ द स्टॉर्म एंड द थंडर, अभी भी थंडर लाइटिंग और आवाजें आ रही हैं, उसी में वो नीचे जा रहे थे। लाइटिंग ऑन देयर फेसेस ब्लू एंड ट्रिपल, उनका चेहरा एकदम डर से एकदम पीला पड़ गया था। दे वॉक्ड ओवर टू द क्लोसेट, वो क्लोसेट की तरफ पहुंचे। स्लोली एंड स्टूड बाय इट, एकदम धीमे धीमे, और वहीं पर खड़े हो गए। बिहाइंड द क्लोसेट डोर वाज ओनली साइलेंस, क्लोसेट के पीछे, मतलब जहां मार्गो बंद थी, एकदम सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। दे अनलॉक द डोर, उन्होंने दरवाजा खोला। इवन मोर स्लोली, एकदम धीमे से, पता ना चले। एंड लेट मार्गो आउट, अब मार्गो बाहर निकल गई। तो यहाँ पर ये कहानी फिनिश हो गई, ठीक है। ब्रैडबरी की ये पोएम स्टोरी थी ऑल समर इन अ डे,
पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपको देखना है पहला पार्ट तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और कोशिश करो बच्चों की अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको जो दूसरों तक पहुंचाओ ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू।